हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे चैप्टर 6। तो जैसा कि हम लोग उससे पहले आपको ओवरव्यू करा देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा। फिर अगला देखा द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। फिर हम लोगों ने पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई चैप्टर मिस किए होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ जाके आप फिर से देख लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसा कि अभी बोला गया कि हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग देखने जा रहे हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एग्रीकल्चर हो रहा था, ये सब चीज़। आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पहला हम लोग शुरू से देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी रिजॉल्व अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। देखिए, जितने भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो या तो क्वाटरनरी एक्टिविटी हो, ये सब क्या कर रहा था ना, रिसोर्स को यूज़ कर रहा था, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है ना, इसमें आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसका वैल्यू मतलब उसको ऐड करते हैं। Cotton in the ball has limited use, but after it is transformed into yarn become more valuable। जैसे कि यहाँ आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉटन जो होता है बॉल में वो लिमिटेड यूज़ के लिए रहता है, जिसका उतना आपका यूज़ नहीं रहता है, लेकिन उसको अगर यार्न में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथेस, और हम लोग कपड़े बनाने के लिए भी कॉटन का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल लिया गया आयरन ओर का। आयरन ओर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस, बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील इट गेट्स इट्स वैल्यू एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल मशीन्स, टूल्स etc। जैसे कि आयरन ओर का भी यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है कि इसमें क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टील वगैरह डिफरेंट फॉर्म में, और जिससे कि हम लोग उसको डिफरेंट यूज़ में लाते हैं, मशीनरी, टूल्स, ये सब में। The same is true of most of the material from the farm, forest, mine and the sea। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग फार्म, फॉरेस्ट, माइन ये सब में भी देखने को मिलेगा। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी देयरफॉर आर कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो देखिए, सेकेंडरी जो एक्टिविटी होता है ये बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इसी पे बेस्ड रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आइए पहला देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेडिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट और स्पेस ब्रेकर। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ आपका एग्जांपल भी दिया गया है, कंप्यूटर कंपोनेंट, स्पेस व्हीकल, ठीक है। इसको हम लोग ये सबको क्या है ना, आपका जो पहले जो आपका जैसे आयरन ओर था, एक हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा, तो उसको क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं और डिफरेंट अलग अलग इक्विपमेंट या टूल्स में बनाते हैं। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी कंप्यूटर कंपोनेंट, स्पेस व्हीकल, ये सब चीज़ का हम लोग वही और वगैरह से बनाते हैं। इन केस ऑफ दिस प्रोसेस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर, mass production of identical products are specialized labor in factory setting for the production of standardized commodities, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट में और स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो आइदर आपका ट्रेडिशन टेक्निक से भी हो सकता है या फिर मॉडर्न टेक्निक से भी होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड countries still manufacture in the literal sense of the term। it is difficult to present a full picture of all the manufacturers in their country। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि
मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल स्टिल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ऐसे देश हैं ये जो कि क्या करते हैं ना, पुराने तकनीकों का भी यूज़ करते हैं। कोई देश ऐसे रहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी का भी देश, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रोसेस में। तो यहाँ हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपका वो जो यूज कर रहा है वो आपका ओल्डन टेक्निक से बना रहा है कि मॉडर्न टेक्निक से बना रहा है, दोनों इसमें हो सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट ए फुल पिक्चर ऑफ द ऑल मैन्युफैक्चरर्स इन दिस कंट्री। देखिए हम लोग पता मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग 2-3 एग्जांपल देखा, और भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग काउंट उसका बहुत है, ह्यूज है, ठीक है। मोर एम्फेसाइज इज गिवन टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स और प्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर उसी को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं जिसमें आपका क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं हो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। अगला आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ देखिए मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करके टर्म, तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, मॉडर्न टेक्निक होगा, लार्ज मतलब लार्ज स्केल में होगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। तो देखिए इसमें पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा, कोई भी या तो स्किल का होगा या तो मेथड टेक्निक्स का होगा प्रोडक्शन के लिए। अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई। देखिए यहाँ क्राफ्टिंग भी होता है, इसमें भी आपका क्या हो रहा है ना, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी ये भी कर लेगा, सो द कॉस्ट आर हाई। देखिए इस केस में सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है ना, कॉस्ट हाई आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। देखिए इसमें स्पेसिफिक बोला गया था जैसे, तो इसीलिए क्या होता है ना, मास लार्ज नंबर में किया जाता है, और वो आपका जो लार्ज नंबर में किया जाता है वो रिपीटेड काम रहता है। देखिए अगला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए ये क्या है, यहाँ आपका दोनों में डिफरेंस, मतलब इसको किस तरह से इसको लिया गया। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स to make it by hand. However, now it includes goods made by machine. लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि मशीन से भी बनता है। It is essentially a process which involves transforming raw materials. इसमें क्या हो रहा है ना, रॉ मटेरियल्स जो है उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है फिनिश्ड गुड के लिए, ठीक है, फॉर सेल इन द लोकल और डिस्टेंट मार्केट। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो उसको सेल किया जाएगा। कॉन्सेप्चुअली एन इंडस्ट्री इज एन जियोग्राफिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड अंडर ए मैनेजमेंट सिस्टम, कि ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका। एज द टर्म इंडस्ट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सिनोनिमस विथ मैन्युफैक्चरिंग व्हेन वी यूजेस टर्म्स लाइक स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वन थिंग्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रोसेसेस। देखिए हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि कहीं कहीं लिखा रहता है केमिकल इंडस्ट्री, कहीं फूड इंडस्ट्री, तो वो इस चीज़ का स्पेशलाइज्ड रहता है, ठीक है। बट देयर आर मेनी अदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कैरियड ऑन ए फैक्ट्री सच एज what is now called the entertainment industry and tourism industry. See, so for clarity the longer expression manufacturing industry is used, ठीक है। अब अगला आता है मैकेनाइजेशन refers to the using gadget which accomplish task। देखिए इसमें क्या होता है ना, गैजेट से आपका टास्क किया जाता है, ऑटोमेशन इसमें इन्वॉल्व रहता है। इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। Automatic factories which feedback and closed loop computer system control system where machines are developed to think have sprung up all over the world। देखिए इसमें क्या होता है, मशीनाइजेशन मैकेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपका एक्चुअली ऑटोमेशन इन्वॉल्व रहता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे पावर प्लांट या फिर बहुत सारे इंडस्ट्री में देखते होंगे कि वहाँ क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली कटिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका फिक्स हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो रहा है ना, ऑटोमेशन से होता है। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत बड़ा रोल है, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिससे कि और आसानी से मतलब हर काम को किया जा सक रहा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। देखिए ये सब चीज़ को अटेंड किया जा रहा है आपका टेक्नोलॉजी से, ठीक है। एलिमिनेटिंग वेस्ट को, इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन पे भी कॉम्बैट किया जा रहा है, क्वालिटी पे भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक
ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें देखिए मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आपका कैरेक्टराइज्ड है अलग अलग पार्ट में। एक पहला आपका कम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज है। फिर अगला आता है एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट्स। फिर अगला आता है वास्ट कैपिटल। फिर नेक्स्ट है आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए यहाँ आपका ये अलग अलग हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ हम लोग देखेंगे अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर concentration of modern manufacturing have flourished in a few number of places. This cover less than 10% of the world's land area. These nations have become the center of economic and political power. However, in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less contiguous and concentrated on much smaller area than that of agriculture due to greater intensity of process. For example, 2.5 square kilometer of American cotton belt usually include about 4 large farms, employ about 10 to 20 workers, supporting 50 to 100 person. But the same area could contain several large integrated factories and employ thousands of workers. देखिए यहाँ अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक आपका मतलब सिनेरियो दिया गया है। तो यहाँ आपको बताया गया कि एक छोटे से जगह में भी क्या होता है ना, एक कहीं कहीं 3-4 कंपनी सेटअप हो जाते हैं जो कि एम्प्लॉय करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ लेबर्स को, ठीक है। और कभी कभी ऐसा रहता है, कोई कोई जगह ऐसा भी है जहाँ आपका लैंड आपका फ्री है, वो उस लैंड का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्री चूज डिफरेंट लोकेशन? लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो डिफरेंट लोकेशन क्यों चुनता है? तो इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। इंडस्ट्री क्या होता है ना, उन लोगों को मेन इंटेंशन रहता है प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो इसको करने के लिए आप वो लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग कॉस्ट। देखो इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। उस जगह पे सेटअप किया जाता है इंडस्ट्री जहाँ पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा मिनिमम होगा, ताकि उसको सेलिंग ज़्यादा अमाउंट में कर सके, ज़्यादा प्राइस में। सम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एज फॉलो। देखिए कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर होगा? एक्सेस टू मार्केट। देखिए उस वहाँ से आपका मार्केट का एक्सेस नज़दीक होना चाहिए, तो इसी को आपका डिस्क्राइब किया गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव ए डिमांड फॉर दिस गुड। देखिए मार्केट मतलब कि वहाँ के लोगों का डिमांड भी होना चाहिए। एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर टू बी एबल। परचेजिंग पावर मतलब एबिलिटी टू परचेज, टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर एट ए प्लेस। रिमोट एरिया इनहेबिटेड बाय फ्यू people offer small market. The developed region of Europe, North America, Japan and Australia provide large global market as the purchasing power of the people is very high. The densely populated region of South and Southeast Asia also provide large market. Some industries such as aircraft manufacturing have a global market. The arms industry also have a global market. देखिए यहाँ आपका अलग अलग बताया गया है, जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया गया कि वहाँ बताया है अलग अलग जगह में आपका अलग अलग परचेजिंग पावर रहता है जो कि आपका ग्लोबल मार्केट से एसोसिएट रहता है। नेक्स्ट आपका फैक्टर क्या है इंडस्ट्री सेटअप के लिए? एक्सेस टू द रॉ मटेरियल, कि वहाँ से उसको रॉ मटेरियल भी मिल जा रहा है इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय इंडस्ट्री शुड बी चीप, सस्ता भी होना चाहिए, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी ईजी होना चाहिए। Industries based on cheap, bulky and weight-losing materials are located close to the sources of raw materials such as steel, sugar and cement industry. Perishability is a vital factor for the industry to be located closer to the source of the raw material. देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्री क्या करता है ना, अपना रॉ मटेरियल जहाँ होगा वहीं पे सेटअप करने खोजेगा। एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द फार्म प्रोड्यूस और मिल सप्लाई रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगी कि ये भी अपना यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फार्म या मिल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वहीं पे सेटअप करना चाहेंगे। एक्सेस टू द लेबर सप्लाई। देखिए जहाँ पे आपको लेबर भी मिल जाएगा इजीली से। लेबर सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर
skilled labor. Increasing mechanization, automation and flexibility of the industrial process have been reduced the dependence of the industry upon the labor. देखिए लेबर भी आपका मिलना चाहिए, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर जैसा रिक्वायरमेंट होगा कंपनी में। एक्सेस टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी का भी एक्सेस होना चाहिए सेटअप करने के लिए, जैसे कि आपका पावर जनरेशन के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज द एल्युमिनियम इंडस्ट्री, के यहाँ एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। अर्लियर कोल वाज द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैनी इंडस्ट्री। पहले क्या होता था ना, टोटली आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कोल ही था, इसी से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या फिर आप एनर्जी जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ और भी डिफरेंट मतलब सोर्स हैं एनर्जी के, ठीक है। एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, सेटअप कोई पे करना चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हो। स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल्स, ठीक है। स्पीडी आपका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैक्ट्री में। एंड टू मूव फिनिश्ड गुड टू द मार्केट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, अब वहाँ कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में highly developed transport system which has always induced the concentration of the industry in this area. Modern industry is inseparably tied to transportation system. Improvement in transportation led to integrated economic development and region specialization of manufacturing. देखिए यहाँ बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही एग्जांपल दिया गया है नॉर्थ अमेरिका के केस के लिए, ठीक है। अब अगला आता है यहाँ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज फॉर एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का भी फैसिलिटी होना चाहिए कि ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा सके। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसी टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैंड सेटअप इंडस्ट्री इन पार्टिकुलर एरिया। देखिए गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सपोज दैट अगर कोई प्रोन एरिया है वहाँ वहाँ नहीं सेटअप करना चाहिए, तो ये इसके लिए आपका गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी में दिया गया है। अगला आता है एक्सेस टू द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। मैनी इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू ए लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री। दिस बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। सेविंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिंकेज विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्री। देखिए एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री पर भी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। कोई इंडस्ट्री क्या करता है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट को मतलब उतना ही कर सकता है प्रोड्यूस, फिर उस प्रोडक्ट को फिर दूसरा इंडस्ट्री क्या करता है प्रोसेसिंग करके डिफरेंट यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक भी होते हैं। दिस फैक्टर ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये भी डिपेंड करता है कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो दूर न होना चाहिए, ठीक है। Footloose industry. Footloose industries can be located in a wide variety of places. They are not dependent on any specific raw material. ये footloose industry के केस के लिए ये आपका डिपेंडेंट नहीं होता है। Wet losing or otherwise they largely depend on the component parts which can be obtained anywhere. They produce in a small quantity and also employ a small labor force. ये एक्चुअली आपका स्मॉल कंपनी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री के टाइप के है जो कि आपका एम्प्लॉय करता है वेरी स्मॉल लेबर force. These are generally not polluting industry. ये polluting industry नहीं है। The important factor in this location is accessibility by road network. इसमें क्या होता है ना, आपका accessibility रहता है road network के द्वारा। Classification of manufacturing industry, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होते हैं वो किस किस कैटेगरी में आपके क्लासिफाइड है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के हिसाब से, इनपुट या रॉ मटेरियल्स के हिसाब से, आउटपुट या प्रोडक्ट एंड ओनरशिप के बेसिस पे। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग को जानना रहा कि ये इंडस्ट्री दो इंडस्ट्री में कंपेयर करेंगे कि ये इंडस्ट्री बड़ा है कितनी है, तो इसके लिए क्या देखना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री में भी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड और कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। देखिए ये आपका ग्राफ है, यहाँ से आपको पूरा मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा।
देखिए साइज के हिसाब से कॉटेज, हाउस होल्ड, आर्टिफैक्ट, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, यहाँ इनपुट रॉ मटेरियल्स के हिसाब से एग्रो बेस्ड में शुगर, एडिबल, मिनरल में आपका मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, फेरस नॉन फेरस का जो अभी हम लोग देखेंगे। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में ये फॉरेस्ट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड। यहाँ आउटपुट प्रोडक्ट में बेसिक, आयरन एंड स्टील, कंज्यूमर गुड, फिर ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री कैटेगराइज है। तो देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री और द कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ना? इट इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द आर्टिसन यूज लोकल रॉ मटेरियल सिंपल टूल टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर। ये आपका क्या होता है ना, घर में ही लोग बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में जाके सेल करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट में भी फॉर कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल। ये अपने लिए भी बनाते हैं और या तो उसको सेल भी करते हैं, या तो विलेज या मार्केट में, ठीक है। और फॉर बाटर सिस्टम अभी नहीं है, ठीक है। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट विल मच इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस्ड लोकली। देखिए ये आपका जैसे पॉट बना रहा है, ठीक है, ये सेल्फ यूज़ के लिए भी बना रहा है, इसको मार्केट में भी सेलिंग के लिए। ये जैसे देखिए वेविंग, बम्बू बास्केट, सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपका फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगरिन्स फ्रॉम वुडन ग्लॉट्स एंड फॉरेस्ट, shoes, thongs and other articles from the leather, pottery and bricks from clay and stones. Goldsmith make jewelry of gold, silver and bronze. Smart artifacts and crafts are made out of bamboo wood obtained locally from the forest. ठीक है, ये सब आपका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अब हम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे। देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ए वर्कशॉप आउटसाइड द होम कॉटेज ऑफ प्रोड्यूसर। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेज लोकल रॉ मटेरियल। ये क्या होता है ना, लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करता है। सिंपल पावर ड्रिवेन मशीन, सिंपल मशीन का यूज होता है। सेमी स्किल लेबर का भी यूज़ होता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। ये लोकली आपका क्रिएट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको लोकल मार्केट में बेचते हैं। देयरफॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील डीसी हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब लार्ज स्केल में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए लार्ज मार्केट, ठीक है, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनरमोस्ट एनर्जी, स्पेसिफाइड वर्कर, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों का यूज होता है। असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल, इसके लिए लार्ज कैपिटल भी यूज होता है। दिस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट 200 years in the United Kingdom, North Eastern USA and Europe. Now it has diffused into all over the world. पहले क्या होता था ना, कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक रहता था तो एक ही जगह सीमित रहता था, लेकिन आजकल वर्ल्ड वाइड सब टेक्नोलॉजी हो गया। ऑन द ये ग्लोबलाइजेशन के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स। यहाँ देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप में आपका कैटेगराइज्ड है। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन ए फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्री, और अगला आता है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल मतलब आपको दिखने को मिलेगा। देखिए पैसेंजर कार असेंबली है प्लांट ऑफ द मोटर कंपनी, ये मोटर कंपनी देखिए किस तरह बना रहा है। इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज द इंडस्ट्रियल क्लासिफाइड एज। देखिए रॉ मटेरियल किस किस तरह का मतलब प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पे इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है। एक आपका एग्रो बेस्ड, दूसरा केमिकल बेस्ड, तीसरा फॉरेस्ट बेस्ड, चौथा है आपका एनिमल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में बेसिकली हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा। तो एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से मतलब आता है उसका, ठीक है। इसमें फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल, फ्रूट जूसेस, बिवरेज, स्पाइसेस एंड नोवल फैट्स एंड टेक्सटाइल, ये सब एग्जांपल हो गया। फूड प्रोसेसिंग में क्या है ना, इसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट
processing and confectionery, while some preserving techniques such as drying, fermenting, and pickling have been known since ancient times. These have limited application to cater to the pre-industrial revolution. मैंने देखिए इसमें क्या है ना, बहुत सारा आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इन्वॉल्व है, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको आउटपुट में प्रिपेयर किया जाता है और उसको फिर सेलिंग किया जाता है। देखिए गार्डन एंड टी फैक्ट्री देखिए इस तरह है। Agribusiness is a commercial farming on an industrial scale, often financed by business whose main interests lie outside agriculture. For example, large corporation in tea plantation के लिए बिजनेस करते हैं। एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, लार्ज इन स्केल, हाई स्ट्रक्चर्ड, रिलियंट, ठीक है, और ऑन केमिकल एंड में भी डिस्क्राइब्ड एज एग्रो फैक्ट्रीज। टी वाला जो है वो भी आपका एग्रो फैक्ट्रीज में आता है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल ही इन्वॉल्व होगा इसकी प्रोसेसिंग में। तो दिस इंडस्ट्री यूजेस मिनरल एज रॉ मटेरियल, ये आपका मिनरल रॉ मटेरियल को यूज़ करता है और उसको फिर प्रोसेस करता है। सम इंडस्ट्री यूजेस फेरस मटेरियल या तो फेरस विच कंटेन आयरन सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट सम यूजेस नॉन फेरस। लेकिन कोई क्या होता है ना, नॉन फेरस इंडस्ट्री मतलब नॉन फेरस रॉ मटेरियल को भी यूज़ करता है, ठीक है, और इस सबको ज्वेलरी वगैरह बनाता है। मैनी इंडस्ट्रीज यूजेस नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी यूज़ करता है, ठीक है, सीमेंट, पोट्री इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ केमिकल का यूज होता है रॉ मटेरियल में। सच इंडस्ट्री यूजेज नेचुरल केमिकल मिनरल, एग्जांपल मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, साल्ट, सल्फर एंड पोटाश इंडस्ट्री ऑल्सो यूज नेचुरल मिनरल। केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द वुड्स एंड कोल, ये वुड और कोल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ETC आर अदर एग्जाम्पल है इसका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का। अगला आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। द फॉरेस्ट बेस्ड प्रोवाइड्स many major and minor products which are used as a raw material. Timber for furniture industry, देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, हम लोग को वुड मिलता है, उससे फर्नीचर बनाते हैं। वुड, बम्बू, ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री, लैक या फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है ना, इसमें लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर वुडन। एनिमल से हम लोग को जो लेदर रहता है उसे लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वूल से वुलन टेक्सटाइल में, ठीक है, फिर उसका प्रोसेसिंग करके आउटपुट मतलब प्रिपेयर किया जाता है। बिसाइड एबोरी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एलिफेंट टस्क, एबोरी एलिफेंट टस्क से मिलता है। इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट, देखिए आउटपुट के बेसिस पे इंडस्ट्री का जो ये कैटेगरी किया गया है। यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन या स्टील, द रॉ मटेरियल्स फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील विच इज itself an industry. The industry use products are used to make other goods by using them as a raw materials or a basic industry, ठीक है। इसमें बेसिक इंडस्ट्री बताया गया है, रॉ मटेरियल्स यूज कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द लिंक्स, देखिए आयरन स्टील का लिंक बोल रहा है, मशीन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथ फॉर यूज बाय कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री क्या होता है ना, वो गुड्स प्रिपेयर करते हैं जो कि कंज्यूमर के द्वारा आपका डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स, बिस्कुट, टी, सोप्स एंड टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन, ETC आर कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप में आपका एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है जो कि ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इन इंडिया देयर नंबर ऑफ PSU हैं, सोशलिस्ट कंट्री हैव मैनी अदर ओन इंडस्ट्री, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। फिर आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब प्राइवेटली ओन्ड किया गया हो, दिस आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली। तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये कि आपका मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट और मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों के द्वारा। फिर ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल में इसमें क्या होता है, दिस आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड एंड एंगेज इन मेटल स्मेल्टिंग। मेटल स्मेल्टिंग में इंगेज रहते हैं, हैवी इंजीनियरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्शन। दीज इंडस्ट्रीज आर नाउ नोन एज स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। Traditional industry region can be recognized by high proportion of employment in manufacturing industry, ठीक है, हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑफन ऑफ द इंफीरियर टाइप एंड पुअर सर्विसेज, अनअट्रैक्टिव, ये सब आपका अलग अलग एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, वेस्टेज एंड सो ऑन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमाइग्रेशन एंड
टेल लैंड एरिया कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ द फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। देखिए ये सब चीज़ आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में बताया गया। फिर अगला आता है रोहर कोलफील्ड जर्मनी। ये रोहर कोलफील्ड जर्मनी के बारे में एक मतलब बताया गया है। देखिए ये क्या होता है, ये स्टील अच्छा देखते हैं यहाँ। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ यूरोप। ये यूरोप का एक इंडस्ट्रियल रीजन है। वो दिनों से कोल और आयरन एंड स्टील फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, बट एज द डिमांड फॉर द कोल डिक्लाइन द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग। ये घटता गया। इवन आफ्टर द आयरन और वाज एग्जॉस्टेड द इंडस्ट्री रिमेंड यूजिंग इम्पोर्टेंट और ब्रॉट बाय वाटरवेज टू द रोहर। ठीक है, ये एग्जांपल दिया गया है। रोहर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, changes in the industrial structure have led to the decay of the some area and there are problems of industrial wastage and pollution. The future prosperity of the Rohar is based on the product of the coal and steel. देखिए जो चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं मतलब स्पीडली थोड़ा स्किप करता जाऊंगा। ठीक है, कि ताकि वो जो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से है उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। फॉर विच इट वाज इनिशियली फेमस एंड मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्री लाइक द यूज ओपन कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट ओवर यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग, ये सब आपका उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, रोहर वाला में। अब अगला आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या आता है ना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री फॉर्म्स अ बेस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्री एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री। देखिए आयरन और स्टील से ही आपका सब चीज़ का मतलब प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यहीं से इसका जो रॉ मटेरियल्स होता है। तो देखिए इट किस तरह ना दिखते हैं। इट इज़ बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये आपका अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। ये मेन हुआ। such as machine tools used for further production. It may also be have a heavy industry because it uses large quantity of bulky raw material and its products are also heavy. ठीक है, इसका प्रोडक्ट भी हैवी रहता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है ना, आयरन या स्टील का बहुत सारा मतलब जैसे इक्विपमेंट ही बनाया कुछ मतलब कुछ काम करने के लिए, तो वो इक्विपमेंट बनाया तो वो इक्विपमेंट फिर सेलिंग करेगा, फिर उस इक्विपमेंट का यूज करेगा फिर दूसरा इंडस्ट्री दूसरा चीज़ के लिए। Iron is extracted from iron ore by smelting in a blast furnace with the carbon coke and limestone. The molten iron is cooled and molded to form pig iron which is used for converting into steel. तो यहाँ देखिए किस तरह स्टील में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, एडिंग स्ट्रेंथनिंग मटेरियल लाइक मैग्नीज, मैग्नीज को भी दिया जाता है उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। The large integrated steel industry is traditionally located close to the sources of raw materials, iron ore, coal, manganese, and limestone, or at places where these could be easily brought, example near ports. ठीक है, but in mini steel क्या है ना, mills access to the market is more important than input. These are less expensive to build and operate and can be located near market because of the abundance of the scrap metal, which is the main input. Traditionally, most of the steel was produced in a large integrated plant and many are limited in just step by step. देखिए यहाँ अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है ना, इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड इज कंसर्न इन द एडवांस कंट्रीज। देखिए यहाँ एग्जांपल मतलब दिया गया है अलग अलग देशों का, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूएसए में क्या है ना, प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एपेलेचियन रीजन में, पिट्सबर्ग में। ठीक है, फिर ग्रेट लैंड रीजन से, फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल जियोग्राफिकल लोकेशन दिया गया है। द इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो मूव टुवर्ड द साउथर्न स्टेट ऑफ द अलाबामा। पिट्सबर्ग एरिया इज नाउ लूजिंग ग्राउंड, इट इज़ नाउ बिकम द रोबस्ट इन यूएसए। ठीक है, इन यूरोप, यूके, जर्मनी, देखिए अलग अलग देशों का भी यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट स्टील वगैरह ये सब उस जगह में मिलता है। ठीक है, ये एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। इन एशिया चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। पिट्सबर्ग एरिया इज नाउ लूजिंग ग्राउंड, इट हैज़ नाउ बिकम द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। इन यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, द नेदरलैंड एंड रसिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। इसके लिए नेदरलैंड और रसिया जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है। द इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर आर स्कनथॉर्प, पोर्ट टॉलबे, बर्मिंघम एंड शेफील्ड इन द यूके, ड्यूसबर्ग, डॉर्मेंट, ये सब जगह का नाम है जहाँ पे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, इन एशिया द इम्पोर्टेंट सेंटर इंक्लूड नागासाकी, टोक्यो,
हामा जापान में, संघाई, तेनिस्टीन वुहान, ठीक है, जमशेदपुर में, कुल्टी में, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलीम, विशाखापट्टनम, भारद्वाड़ी इन इंडिया। इंडिया में ये जगह ये याद रखिएगा, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मतलब कॉटन इंडस्ट्री है बेसिकली ये। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 3 सब सेक्टर, इसमें आपका 3 सब सेक्टर है कि आपका हैंडलूम आ गया, पावर लूम आ गया, मिल सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर, ठीक है। ये आपका सेमी स्किल्ड वर्कर के यूज में आता है, मतलब उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है उन लोगों के। इट रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल, इसका स्मॉल कैपिटल भी ज़रूरत होता है इसमें इन्वेस्टमेंट में। वाई डिड महात्मा गांधी प्रोपेगेट खादी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। देखिए फिर पावर लूम आता है। पावर लूम्स में आपका मशीन, ठीक है, के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि आपका लेस इंटेंसिव और वॉल्यूम आपका क्या होता है ना, उसका प्रोडक्शन का बढ़ता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल मतलब हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है और आपका प्रोड्यूस करता है बल्क में। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी कॉटन, इसके लिए गुड क्वालिटी कॉटन चाहिए। इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस करता है क्या ना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। द यूके, न्यू यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल मेड from the imported yarn. Europe alone accounts for the nearly half of the world's cotton imports. देखिए यहाँ बताया गया है अलग अलग देशों के बारे में जहाँ कॉटन का आपका प्रोडक्शन होता है। The industry has to face very still competition with the synthetic fiber here. Hence, it has now shown as a declining trend in many countries. With the scientific advancement and technological improvement, the structure of industry is changed. For example, Germany recorded constant growth of cotton textile industry since Second World War till the 70s, but now it has declined. It has shifted to the less developed countries where labor costs are low. ठीक है, अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या होता है? देखिए हाई टेक्नोलॉजी मतलब आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें आपका हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाईटेक इज द, इसको हाईटेक भी कहा जाता है, इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव, ये R&D के पर्पज़ के लिए होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये या तो हो चुका है या तो RD हो रहा है। एफर्ट्स लीडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग आपका, ठीक है, कैरेक्टर। प्रोफेशनल white collar workers make up a large share of the total workforce. These highly skilled specialists greatly outnumber the actual production blue collar worker. Robotics जिस इसमें आ गया, ठीक है, assembly to the CA, CAD and manufacturing, electronic control of the smelting and refining process, and the constant development of the new chemical and the pharmaceutical products are notable example of a high tech. ये सब आपका हाई टेक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। नीटली स्पेस्ड, लो मॉडर्न, डिस्पर्स्ड ऑफिस, प्लांट, लैब, बिल्डिंग रेदर देन मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज एरिया मार्क द हाई टेक इंडस्ट्री लैंडस्केप। देखिए यहाँ plant business path for high-tech startups have become part of the region and the local development. देखिए हाईटेक के लिए आपका स्टार्टअप्स भी ओपन किए जा चुके हैं, मतलब सेटअप हुआ है। हाईटेक इंडस्ट्री विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस। हाईटेक इंडस्ट्री को आपका टेक्नोपोलिस भी कहा जाता है, ठीक है। द सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिको फॉरेस्ट नियर सिएटल आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपोलिस। आर सम टेक्नोपोलिस डेवलपिंग इन इंडिया? इंडिया में क्या डेवलप हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ के बारे में देखा। अब हम लोग एक बार ओवरव्यू करते हैं कि हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या देखें। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बताया कि सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या था, मेन आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स हम लोग को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेस किए, ठीक है, और उसको फिर आउटपुट्स का हम लोग मार्केट में या फिर दूसरी इंडस्ट्री को बेचते हैं, ठीक है। फिर आपका इसके बाद पढ़ें
देखिए मैन्युफैक्चरिंग में बताया आपका एक मेक बाय हैंड भी होता है या तो मशीन से भी होता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन के बारे में देखें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक्से देखिए, फिर देखें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में देखें, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था। फिर हम लोग अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा। फिर एक्सेस टू मार्केट, देखिए क्या क्या फैक्टर रहना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर गवर्नमेंटल पॉलिसी भी सेटअप उसको फॉलो करना चाहिए, उसका गाइडलाइन। एक्सेस टू द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ इसके बाद हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन देखा कि बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। ये आपका ग्राफ में टोटली आपका दिया हुआ है। फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री के बारे में देखें, फिर ये पिक्चर्स में दिखाया गया है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखें, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल होता है उसके बेसिस पे क्या क्या टाइप में कैटेगराइज था, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। फिर ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। फिर इसमें आपका इंडस्ट्री एक छूट गया है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री भी। फिर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट में ये देखें, ठीक है, आपका ये हो गया। फिर रूअर कोलफील्ड जर्मनी। फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में देखें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, इसमें इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहला आपका एमसीक्यू में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसमें आपका शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल और फूड लूज इंडस्ट्री, ये गलत है आपका। अगला आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली, इसमें कैपिटलिस्टिक होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री के लिए कौन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक इंडस्ट्री जो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टेड मैच, देखिए आयरन एंड स्टील पिट्सबर्ग में है, वो जो अभी हम लोग जियोग्राफिकल के बारे में पढ़े। फिर देखिए शॉर्ट नोट्स बताया गया हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री। फिर अगला डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या अंतर होता है। डिस्कस द मेजर ट्रेंड ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई हाईटेक इंडस्ट्री इन मैनी कंट्रीज आर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पेरिफेरल एरिया ऑफ द मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर। Africa has immense natural resource and yet it is industry the most backward continent why, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका इस चैप्टर में था। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, ठीक है।